हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन कार्बीन फ्रॉम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें जो CH2 ग्रुप जो होता है आपका, CH2 ग्रुप दो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, दो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप के बीच में होता है। ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलते हो? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। जैसे आपका मान लो किसी वजह से कोई आपका कंपाउंड इस तरीके का है, मान लो किसी वजह से आपका कोई कंपाउंड इस तरीके का है, तो ये जो कंपाउंड होगा आपका, एक कंपाउंड एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप दो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप के बीच में है। ठीक है। इससे क्या होगा? ये जो इसका हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन जो होगा वह एसिडिक कैरेक्टर का होगा। एसिडिक कैरेक्टर का इसलिए होगा क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाए तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज होगा वह दो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप द्वारा अच्छे से स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन होता है यह एसिडिक कैरेक्टर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक कैरेक्टर का होता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, यानी जो मिथाइलिन ग्रुप है आपका, CH2 जो ग्रुप है वह एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर का यहाँ पे। ठीक है। अगर इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड को अगर हम ट्रीट करवा दे विथ टोसाइल एजाइड, विथ टोसाइल एजाइड, टोसाइल एजाइड, इसका क्या नाम है? टोसाइल एजाइड। टोसाइल एजाइड इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, तो आपका यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा? यहाँ पे आपका कार्बिन का फॉर्मेशन होगा। अगर आप टोसाइल एजाइड का अगर स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, वैसे टोसाइल जो ग्रुप है, ये जो टोसाइल ग्रुप है, इस टोसाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? तो ये है आपका टोसाइल ग्रुप। ये क्या है? आपका टोसाइल ग्रुप है। ये है आपका टोसाइल ग्रुप। क्या है? टोसाइल ग्रुप है। अब क्या होगा यहाँ पे? ये जो टोसाइल ग्रुप है आपका, ठीक है, ये टोसाइल ग्रुप है, और टोसाइल एजाइड का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का होगा। किस तरीके का? इस तरीके का आपका कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होगा आपका टोसाइल एजाइड का। यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है ना, तो 3 नाइट्रोजन कुछ इस तरीके का आपका, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे आपका, आप किस देखो, इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड को आप ट्रीट करवा रहे हो विथ टोसाइल एजाइड इन बेसिक मीडियम। ये जो बेस होगा आपका, ये बेस क्या करने वाला है? ये बेस आपका क्या करने वाला है? ये जो बेस है आपका, ये बेस क्या करेगा? ये चूंकि ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक कैरेक्टर का, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यह इजिली रिमूव किया जा सकता है। तो ये जो बेस होगा, ये बेस क्या करेगा? इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये इस कार्बन और हाइड्रोजन का जो बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका एक कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, जो कि क्या होगा? स्टेबल कार्बन आयन होगा। ठीक है। क्या होगा? स्टेबल कार्बन आयन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो निगेटिव चार्ज है, इधर भी आपका रिजोनेंस करके स्टेबलाइज हो सकता है और इधर भी रिजोनेंस करके स्टेबलाइज हो सकता है। और इसके बारे में अगर आप बात करोगे, इसके बारे में आप बात करते अगर हो, तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है यहाँ पे रिजोनेंस करेगा, और ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा इधर शिफ्ट होगा। यहाँ से शिफ्ट होने से यहाँ पे जो सल्फर और ऑक्सीजन बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये रिजोनेंस करके इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा।
कुछ इस तरीके का आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, कुछ इस तरीके का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है आपको। अगर ये आपका जो निगेटिव चार्ज है वापिस से यहाँ पे इसके साथ रिजोनेंस में आता है सल्फर के साथ में, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका ये आपका पाई बॉन्ड इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा, और यहाँ पे शिफ्ट होने से क्या होगा, कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा, कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। और ये जो नाइट्रोजन है आपका, आप जानते हो कि जो नाइट्रोजन होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाएगी वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगी, जिसके कारण से ये क्या होगा, यहाँ पे जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। और ये जो आपका N2 है ये नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ये देखो, जब इस नाइट्रोजन ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया था बॉन्ड के फॉर्मेशन में, ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट होने से नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑलरेडी एक निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका एक नाइट्रीन बनेगा, क्या बनेगा, नाइट्रीन। ये है आपका नाइट्रीन, ठीक है, इस नाइट्रीन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो नाइट्रीन है आपका, ये जो आपका नाइट्रीन है, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। अब ये निगेटिव चार्ज ये देखो, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन 6, इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, और जो नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनने वाला है। किस तरीके का, कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनने वाला है, ठीक है। नाइट्रोजन, अच्छा, नाइट्रोजन के ऊपर अगर अटैक करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका इस तरीके का आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। अब बात ये आती है कि ये जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है, अगर ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे रिजोनेंस करे तो क्या होगा आपका, अगर ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे रिजोनेंस करेगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सल्फर, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और आपका इस तरीके का सिचुएशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन था, अब इस हाइड्रोजन को ये जो इसकी ऑक्सीजन है इसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा। आपका क्या बनेगा, ठीक है। ये चूंकि हाइड्रोजन आपका एसिडिक कैरेक्टर का था, तो इस हाइड्रोजन को इजिली रिमूव किया जा सकता है, और यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसको क्या कर लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। आपका कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनने वाला है, ठीक है, कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनने वाला है, ओके। अच्छा, यहाँ पे अब ये चूंकि ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को अटैक किया था तो ये बॉन्ड टूटा था, ये बॉन्ड टूट करके इस कार्बन के ऊपर गया था, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, निगेटिव चार्ज आएगा। अब ये क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो है आपका, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे ये जो अपना लोन पेयर जब इसके साथ रिजोनेंस करेगा तो ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, ये भी इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड क्या कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा। और जब इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एक कार्बीन बनेगा इस पे, ठीक है।
इस पे क्या बनेगा, इस सेंटर पे कार्बिन बनेगा, यहाँ पे इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और आपका कार्बिन बन गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये जो ग्रुप है ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि आपने क्या फॉर्मेशन किया कार्बिन का। कहाँ से? आपने एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड दिया था और एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से आपने क्या फॉर्मेशन कर लिया, एक कार्बिन का फॉर्मेशन कर लिया। इसी तरीके से आप बात करोगे, आप कार्बिन का फॉर्मेशन कर सकते हो फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनिल कंपाउंड, ट्राई कार्बोनिल कंपाउंड, ट्राई कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे मान लो कोई आपका इस तरीके का कंपाउंड है, ठीक है, इस तरीके का कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को अगर आप ट्रीट करते हो रूथेनियम टेट्रा एसीटेट, रूथेनियम टेट्रा एसीटेट, या या रूथेनियम, सॉरी, अगर इस कंपाउंड को आप ट्रीट करते हो विथ रूथेनियम टेट्रा एसीटेट के साथ में, ये जो आपका यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका बनेगा एक कार्बीन। क्या बनेगा? कार्बीन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और यहाँ पे जैसे का है, जैसे जैसे ये था वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। आपने यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी एक ऐसा स्पीसीज है आपका कार्बीन है। क्या है? कार्बीन। यहाँ पे आपका कार्बीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, कार्बीन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब इसी तरीके से बात करते हो, आप बना सकते हो कार्बीन को फ्रॉम फ्रॉम टोसाइल हाइड्रोजीन, टोसाइल हाइड्रोजीन से आप क्या बना सकते हो, कार्बीन का फॉर्मेशन कर सकते हो। अगर आप क्या करते हो, किसी कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज ए फंक्शनल ग्रुप वर्क करे, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हो, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हो। ठीक है, तो दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आपका एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है CHO होता है, ये है आपका एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। अगर इस एल्डिहाइड को हम क्या करें, टोसाइल हाइड्रोजीन के साथ में क्या करें, ट्रीट करवाएं, अगर इस तो अगर इस एल्डिहाइड को हम ट्रीट करवाते हैं विथ टोसाइल हाइड्रोजीन, वैसे हाइड्रोजन का जो जनरल फार्मूला होता है वह NH2 होता है। अब चूंकि यहाँ पे टोसाइल हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा करके टोसाइल ग्रुप लगा दो। क्या लगा दो आप? टोसाइल ग्रुप। तो यहाँ पे आपका एक है टोसाइल हाइड्रोजन। ठीक है, एक है आपका टोसाइल हाइड्रोजन, और ये टोसाइलेट ग्रुप होता है आपका। ये जो आपका टोसाइलेट ग्रुप होता है, ये है गुड लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? गुड लिविंग, गुड लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको अगर आप क्या क्या करते हो, इसको इस एल्डिहाइड को अगर ट्रीट करते हो विथ टोसाइल हाइड्रोजन के साथ, इसका क्या नाम है, टोसाइल हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और यहाँ पे किस तरीके का सिचुएशन बनेगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन था, और यहाँ से डायरेक्टली कौन कनेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने यहाँ पे अटैक किया है, और ऑलरेडी यहाँ पे नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना के रखा था, अब तो 4 बॉन्ड बनने लगे जब आफ्टर अटैकिंग न, जब नाइट्रोजन आपका इस कार्बन से अटैच हो गया। अच्छा, यहाँ पे अटैक क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो ये जो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन सेंटर होता है, यह एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये जो सेंटर है आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा,
और ये आपका नाइट्रोजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या बन गया, इस तरीके से जैसे था वैसे उतर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और आपका बनेगा कुछ इस तरीके का सिचुएशन। ठीक है। कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। ठीक है। कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। अब यहाँ पे अगर ये नाइट्रोजन क्या करे, ये नाइट्रोजन, ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के, अगर यहाँ पे ये शिफ्ट होता है, ये ओ एच बाहर निकल जाएगा और ओ एच इस हाइड्रोजन को लेकर के क्या हो जाएगा, H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एक इस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा, इस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है। अब बात ये आती है, देखो, अब इसको अगर हम बेस के साथ ट्रीट करवा दें, किसके साथ में, बेस के साथ में, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन से जो जुड़ा हाइड्रोजन होता है वह एक्टिव हाइड्रोजन होता है। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो अब ये अगर बेस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा और कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। ठीक है। अब इस तरीके से सिचुएशन बनेगा, अगर ए नाइट्रोजन, अब देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो इसके साथ ये रिजोनेंस करेगा, यहाँ पे आपका ए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे शिफ्ट होगा, इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है। और यहाँ पे आपका, ठीक, इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। तो क्या होगा, इन नाइट्रोजन यहाँ पे, अगर ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था, ये लोन पेयर क्या करेगा, अगर यहाँ पे आपका रिजोनेंस में जाता है तो ये क्या होगा, आपका टोसाइल ग्रुप, आपका जो टोसाइल ग्रुप होता है, टोसाइलेट ग्रुप होता है, ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे। जो टोसाइलेट ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा, और अगर ये बाहर निकलता है, लीव करता है, तो आपका ऐसा, ये आपका टोसाइलेट ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर से ऊपर ऊपर से क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यह बहुत ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से ये सारा जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा न्यूट्रल होने के लिए। और यहाँ पे अगर ये शिफ्ट हो जाता है, आपका देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन था, और यहाँ पे जो कार्बन का था, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन था जो कि इस कार्बन ने बॉन्ड के फॉर्मेशन में लगाया था, वो भी चला गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये आपका N2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और देखो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। यहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर होगा, तो एक कैसा स्पीसीज है, इस कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रल स्पीसीज है, और एक क्या हो गया, आपका कार्बीन हो गया। क्या हो गया, कार्बीन। दिस इज कार्बीन। आपने देखा कि आपने क्या फॉर्मेशन कर लिया, कार्बीन का फॉर्मेशन कर लिया। कैसे, आपने कार्बन का फॉर्मेशन कर लिया फ्रॉम टोसाइल हाइड्रोजन से। टोसाइल हाइड्रोजन के हेल्प से आपने क्या बना लिया, कार्बीन बना लिया। ठीक है। इसी तरीके का बात करोगे अगर कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, अगर आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, अगर इस कंपाउंड को अगर हीट कर दे, अगर इस कंपाउंड को आप, इस कंपाउंड के ऊपर लाइट एक्सपोज कर देते हो, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो यहाँ पे CH2 ग्रुप है, इस CH2 ग्रुप में ये जो कार्बन है आपका, ठीक है, ये जो कार्बन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ए बॉन्ड जो क्या होगा, इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा। और इसी तरीके से इस बॉन्ड का भी होमोलिटिक फिशन होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है।
अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे एक आपका, यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड का जब होमोलिटी फिशन हुआ था लाइट के प्रेजेंस में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया था, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन इस सेंटर पे आ गया था, तो यहाँ पे हो गया, और ये आपका इस तरीके का, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो CH2 है, CH2 है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चला गया, और यहाँ से आपका इस बॉन्ड की फिशन द्वारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका, मिथाइलिन कार्बीन, मिथाइलिन कार्बीन। और यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका एक कार्बीन बन गया, कौन सा कार्बीन, मिथाइलिन कार्बीन। और ये जो है आपका, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका, यहाँ इस पाई बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होगा, और ये वाला होमोलिटिक फिशन होने पे, इस पाई बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होने पे इस सेंटर पे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और इस सेंटर पे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। इसी तरीके से इसका भी होमोलिटिक फिशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 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 यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड। ये क्या है आपका, बेंजीन रिंग, क्या है, बेंजीन रिंग। और आपको पता है बेंजीन जो होता है मोर स्टेबल होता है, क्या होता है, मोर स्टेबल। यह रिजोनेंस के कारण से जो बेंजीन की स्टेबिलिटी होती है वह हाई होती है, इसीलिए इसीलिए यहाँ पे आपका जो CH2 था वो एज ए कार्बिन लीव कर गया। क्यों लीव कर गया, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बन रहा था, बेंजीन बन रहा था। तो बेंजीन के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे क्या हो गया, बेंजीन के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे जो आपका CH2 ग्रुप था एज ए कार्बीन यहाँ पे लीव कर गया, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन बन रहा था जो कि क्या है, एक गुड लिविंग ग्रुप, मतलब ये बेंजीन है ना। और बेंजीन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो इसलिए बेंजीन यहाँ पे, बेंजीन के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे जो आपका CH2 ग्रुप था एज ए मिथाइलिन कार्बीन के रूप में बाहर निकल गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा था, बेंजीन ज्यादा स्टेबल होता है, तो आपका बेंजीन के फॉर्मेशन के चक्कर में यहाँ पे CH2 ग्रुप जो था वो एज ए मिथाइलिन कार्बिन के रूप में बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बना आपका, एक कार्बिन बना, ठीक है। इसी तरीके से आप बात करते हो, कोई कंपाउंड इस तरीके की अगर है, कोई कंपाउंड इस तरीके का है, ठीक है। इस कंपाउंड को अगर आप एक्सपोज करते हो विथ लाइट, ये जो आपका होगा, ये इस बॉन्ड का आपका होमोलिटिक फिशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या होने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो ए था CH2, ठीक है, यहाँ पे CH2 जो था आपका, वो CH2 इस कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो एक यहाँ से मिला एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिला, तो दो कार्बन, ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, कार्बीन बन गया, क्या बन गया, कार्बीन। इसी तरीके से आप बात करोगे, मान लो किसी वजह से आपका कोई कंपाउंड इस तरीके का है, लाइट की वजह से, ठीक है। अगर यहाँ पे ह्यूमिडिटी फिशन होता है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट होगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका था ही ये, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये जो मिथाइलिन ग्रुप था एज ए कार्बिन के रूप में ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बना आपका, कार्बिन बना। अब हम बात करेंगे उल्फ रिएजेंट के, उल्फ, अब हम बात करेंगे क्या, उल्फ रीअरेंजमेंट के बारे में, उल्फ रीअरेंजमेंट के बारे में, उल्फ रीअरेंजमेंट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, उल्फ रीअरेंजमेंट होता कहाँ पे है, ठीक है।